बजट में 58,000 करोड़ तक का आपको प्रावधान मिला है बिहार के लिए। उसमें आंध्र प्रदेश को भी 15,000 करोड़ अलग से पैकेज मिला है। और अन्य पीर पैंती एक जगह है, वहाँ पे 21,000 करोड़ की राशि से, जी हाँ 21,000 करोड़ की राशि से 2400 मेगावाट का बिजली का परियोजना जो संयंत्र होता है, प्लांट होता है, बिजली प्लांट, उसको स्थापित किया जाएगा। बिहार में बाढ़ से बचाने के लिए 11,000 करोड़। तो वर्तमान यूपीएससी प्रीलिम्स अगर कोई बच्चा पास करता है तो पहले ऐसा कोई आर्थिक मदद नहीं था, अब अगर कोई बच्चा प्रीलिम्स निकालेगा तो उनको 1 लाख रुपया दिया जाएगा। 12 महीने हर एक मंथ का अगर हम बात करें मासिक रूप में 5,000 उनको एक भत्ता मिलेगा, इंटर्नशिप भत्ता मिलेगा। साथ में एक मुश्त आपको 6,000 रुपया भी मिलेगा। तो और हम लौट कर बिहार पे आते हैं। बिहार में 3 नए एक्सप्रेसवे आपको देखने को मिलेंगे, बनने को मिलेंगे। एक जो है आपका पूर्णिया से पटना के लिए रहेगा, दूसरा आपका बक्सर से भागलपुर के लिए रहेगा, और तीसरा बोध गया से वैशाली को जोड़ने वाला रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर। और आज जो बजट आया है वो 2 राज्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। एक हमारा बिहार राज्य है, एक आंध्र प्रदेश राज्य है। क्योंकि आपको पता है कि जो अभी का जो सरकार है वो 2 पार्टियों के बलबूते पे, खास तौर पर अगर हम बात करेंगे 2 पार्टियों के बलबूते पे चल रहा है। एक तो टीडीपी और दूसरा है जेडीयू। और पार्टियां भी हैं, लेकिन 2 मेजर पार्टियां अगर ये दोनों साथ में नहीं रहें तो मोदी सरकार नहीं रहेगी। तो शायद इस कारण से बिहार को कुछ विशेष पैकेज मिला है, कुछ परियोजनाएं मिली हैं। और आंध्र प्रदेश को, क्योंकि उनको आंध्र प्रदेश को उससे एक अलग राज्य निकला था तेलंगाना, जिसको निकलते हुए 10 साल हो गए और उसके पास कोई राजधानी नहीं थी, तो उसको लेके भी एक अलग पैकेज की मांग थी। तो उनको भी आंध्र प्रदेश को भी 15,000 करोड़ अलग से पैकेज मिला है और अन्य कई सारी योजनाएं मिली हैं। और पूरे अगर हम बिहार की बात करेंगे तो पूरे बजट में 58,000 करोड़ तक का आपको प्रावधान मिला है बिहार के लिए। उसमें क्या क्या मिला है उस पर हम लोग आपको बताएंगे और पूरे विस्तार से आपको बताएंगे। सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश की नहीं हम बात करेंगे, बजट में किस पे ध्यान दिया गया, किन किन चीज़ों पे ध्यान दिया गया। तो अगर हम बजट की शुरुआत करेंगे तो जो ये बजट जो था ये फुल बजट था। इसी साल आपको फरवरी में जो बजट आया था वो इंटरिम बजट था। इंटरिम बजट तब आता है जब मान लीजिए चुनाव नज़दीक होता है, क्योंकि आपको पता है कि मार्च अप्रैल में चुनाव हमारा था और वो फुल टर्म बजट नहीं होता है, वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, तो उसको इंटरिम बजट कहा जाता है। ये जो बजट रहेगा ये फुल टाइम के लिए है, इसलिए फुल बजट कहा जाता है। और इंटरिम बजट में 4 जातियों की जिक्र हुई थी। 4 जाति मतलब हम जाति जैसे गरीब, महिला, युवा और किसान को 4 जाति के रूप में देखा गया था और उसी पे फोकस किया गया था। तो ये जो फुल बजट रहा और इंटरिम बजट जो पिछला रहा, दोनों में इसी पे खासकर फोकस किया गया है। और हम लौट कर बिहार पे आते हैं। बिहार में 3 नए एक्सप्रेसवे आपको देखने को मिलेंगे, बनने को मिलेंगे। एक जो है आपका पूर्णिया से पटना के लिए रहेगा, दूसरा आपका बक्सर से भागलपुर के लिए रहेगा, और तीसरा बोध गया से वैशाली को जोड़ने वाला रहेगा। 3 एक्सप्रेसवे ऐसे बिहार सरकार के द्वारा, जदयू के द्वारा विशेष राज्य की मांग चल रही थी, लेकिन कह सकते हैं उनको एक कंपनसेशन के रूप में विशेष राज्य का प्रावधान उस क्राइटेरिया में बिहार फिट नहीं बैठता है। लेकिन कई सारी चीज़ें होती हैं इस साल बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए रहा। बजट के अगर मायने से देखेंगे तो 3 आपको एक्सप्रेस पे मिला है, जबकि 7 एक्सप्रेस वे की मांग थी, तो इसमें से 3 मिला है। और एक एयरपोर्ट भी मिलने जा रहा है, जबकि हमको लगता है 3 एयरपोर्ट की मांग थी। तो जो भी है कम ज़्यादा मिला है, लेकिन बिहार को इस पर हम कहेंगे तो मिला है। साथ में आपको कई सारे कॉरिडोर बनाने की बात हुई, चाहे उसमें आपको जो काशी है, वाराणसी है, उसकी तर्ज पे आपको गया जो शहर है उसको, गया जो उसमें आपको महाबोधि जो मंदिर है, चाहे विष्णुपद मंदिर है, उसको भी डेवलप किया जाएगा। साथ में नालंदा और राजगीर को भी उसको डेवलप किया जाएगा एज ए टूरिस्ट सेंटर के रूप में। ठीक है, तो नालंदा हो जाएगा, राजगीर हो जाएगा, बोध गया, और गया के साथ में इंडस्ट्रियल हब के रूप में भी उसको डेवलप किया जाएगा। कलकत्ता है और भी शहर इसमें आएंगे जिसमें इंडस्ट्रियल हब के रूप में उसको डेवलप किया जाएगा। साथ में आपको गंगा पे ऐसे तो वर्तमान में कई सारे पुल बन रहे हैं। बेगूसराय में भी आपको पता होगा एक सड़क पुल और एक रेल पुल बन रहा है वर्तमान में। उसके अलावा आने वाले बजट में इसमें बक्सर पे
बक्सर में जो है गंगा नदी पे एक पुल का बोला गया है। साथ में कई सारे मेडिकल कॉलेज का भी बात कहा गया कि मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। खेल से जुड़े हुए जो भी चीज़ें हैं, चाहे स्टेडियम हो या रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, उसको भी उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो ये सब अगर हम बिहार के लिए बात करेंगे तो ओवरऑल 58,000 करोड़ का हमको हमारे बिहार वासियों के लिए एक मिला है, योजना मिला है। और एक हम कह सकते हैं खुश होने वाली बात है कि बिहार जो हमेशा से नए एक पैकेज की मांग में रहता था, विशेष राज्य की मांग में रहता था, उतना कुछ ज़्यादा नहीं मिला, लेकिन कह सकते कम भी नहीं मिला। जितना हम लोग मांग कर रहे थे उसका आधा तो लगभग मिल गया है, ठीक है। और अगर अगला साल भी रहेगा तो अगला साल उसका पूर्ति हो जाएगा। बस ये है कि फंड तो आ रहा है, उसका बंडर बांटना हो जाए, उसका सही से यूटिलाइजेशन हो। साथ में अगर हम देखेंगे इस बजट में युवाओं को खास रूप में ध्यान देने की बात किया गया है। युवाओं को इंटर्नशिप कराया जाएगा। कहीं पे 1 करोड़, कहीं पे 5 करोड़ की बात हुई है, शायद 5 साल में 5 करोड़ होंगे, 1 साल में 1 करोड़ की बात है। और सिर्फ इंटर्नशिप नहीं कराया जाएगा, इंटर्नशिप के साथ साथ उनको 12 महीने हर एक मंथ का अगर हम बात करें मासिक रूप में 5,000 उनको एक भत्ता मिलेगा, इंटर्नशिप भत्ता मिलेगा। साथ में एक मुश्त आपको 6,000 रुपया भी मिलेगा। तो अगर मान लीजिए इतने सारे लोग को, 1 करोड़ लोग को 5,000 रुपये इंटर्नशिप भी करने को मिल रहा है, एक तो उनको स्किल मिलेगा, उससे वो बिजनेस कर सकते हैं या वो जॉब कर सकते हैं, देश विदेश में भी जाके कर सकते हैं। तो जो अनस्किल्ड जो लेबर है उनकी जो कमी है वो घटेगी और एक बेहतरीन हमारे पास वर्क फोर्स रहेगा भारत के पास। तो पहला बात ये है, तो कह सकते हैं 1 करोड़ या आने वाले 5 साल में 5 करोड़ लोगों को इससे इंटर्नशिप और उससे पैसा मिलेगा। साथ में एक और जो योजना इंटरिम बजट में बोला गया था जो था पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसमें 300 यूनिट हर एक घर को, मतलब लगभग 1 करोड़ घरों को इसमें शामिल किया जाएगा। तो 1 करोड़ घर को आपको अगर हम माने तो हर एक घर में 5 लोग 10 लोग जैसा भी रहते हैं, तो इतने सारे लोगों को, और एक चूँकि जिनके पास पक्का छत है, पक्का घर है, उन्हीं पे ये योजना लागू होगी। और भी जो भी क्राइटेरिया रहेंगे उसमें, तो 1 करोड़ घर को 300 यूनिट बिजली 300 यूनिट बिजली आपको मुफ्त में मिलेगा। इसका कोई आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। जो एक्स्ट्रा बिजली रहेगा उसको बेच के आप इसमें आपको भी हमको लगता है कुछ बेनिफिट मिल सकता है घर वाले को, क्योंकि एक्चुअली घर तो आपका है, उसके ऊपर जो इंस्ट्रूमेंट लगे वो गवर्नमेंट का रहेगा। साथ में इस बार कस्टम जो ड्यूटी लगता है, चाहे गोल्ड पे सिल्वर पे, वो 6% उसमें घटाया गया है। मोबाइल फ़ोन आप आने वाले समय में कुछ सस्ता आपको देखने को मिल सकता है, मोबाइल फ़ोन, चार्जर, ठीक है। इसमें 15% का जो कटौती हुआ है कस्टम में। साथ में अगर हम बात करेंगे तो 2026 में जो टारगेट लिया गया है फिनांस मिनिस्ट्री के द्वारा, उसमें फिजिकल डेफिसिट जो होता है उसको 4.5 रखने का अनुमान रखा गया है। टारगेट लिया गया कि अगले 2026 में जो फिजिकल डेफिसिट हमारा रहेगा, अभी ज़्यादा है, उसको 5.1 है, तो उसको घटा के 4.5 का टारगेट लिया गया है। साथ में जो TDS रेट है, TDS रेट जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो भी होते हैं, ऑपरेटर होते हैं, उनको घटा के 0.1% फ्रॉम 1% उनको किया गया है। साथ में जो केंद्र है जो बजट के लिए और चीज़ों को एक्सपेंडिचर के लिए जो बोरोइंग करेगा वो 14 लाख करोड़ लेगा, ठीक है। देश विदेश से, चाहे बैंक से या यहाँ की जनता से, किसी न किसी रूप में 14 लाख लोग का 14 लाख करोड़ का कह सकते हैं हम एक तरह से लोन लेगा या जो भी चीज़ें लेगा, जिससे हमारा ये इस साल का बजट कंप्लीट होगा। साथ में अगर हम बात करेंगे इनकम टैक्स जो 1961 का जो एक्ट है उस पर कह सकते हैं एक रिव्यू करने का काम किया जाएगा, और ये रिव्यू 6 महीने में कंप्लीट होगा। हो सकता है आने वाले कुछ समय में आपको इनकम टैक्स में कुछ बदलाव भी देखने को मिलेगा। कानून में अगर हम बात करेंगे तो उसमें कुछ बदलाव भी देखने को मिलेगा। साथ में अगर हम छात्र के लिए अगर बात करेंगे तो एक ई-वाउचर स्कीम जो शुरू किया गया है, जिसमें जो स्टूडेंट है उनके लिए 10 लाख
जी हाँ, 10 लाख का जो आपको कह सकते हैं लोन प्रोवाइड किया जाएगा, जो हायर एजुकेशन है, जो हम लोग कह सकते हैं ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी, उसके लिए आपको। और ये बाहर के इंस्टीट्यूट के लिए नहीं, डोमेस्टिक जो इंस्टीट्यूट है भारत भर में जो भी इंस्टीट्यूट है वहाँ पे अगर आप पढ़ना चाहते हैं, वहाँ पे हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, और मात्र 3% आपको इंटरेस्ट के साथ जो भी लोन अमाउंट रहेगा उस पर मात्र 3% का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ा बात कह सकते हैं, और वो लगभग 1 लाख स्टूडेंट को मिलेगा। साथ में अगर हम जो रिसिप्टेंट रहेगा 2024-25 का, वो 32 लाख करोड़ रहेगा, और टोटल जो खर्च रहेगा वो 48 लाख करोड़ रहेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारा बजट धीरे धीरे बढ़ रहा है, और भारत भी उस रूप में आगे अपने आप को बढ़ा रहा है। साथ में एक और चीज़ है कि हम लोग ज़मीन को लेके, खासकर बिहार के लोग, बेगूसराय के लोग बहुत ही रहते हैं, दिक्कत में रहते हैं, क्योंकि किसका ज़मीन है, इसका ये है वो है। इसलिए अब लैंड का जीआईएस मैपिंग होगा। जी हाँ, लैंड का जीआईएस मैपिंग होगा, तो आपको उसका यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा। जिस तरह आपका हमारा एक आधार नंबर होता है, इसलिए उसी तरह आपको एक ज़मीन का, आपके ज़मीन का भी एक भू आधार नंबर आपको मिलेगा। भू मतलब भूमि, और उसका एक आधार नंबर मिलेगा। तो ये आने वाले समय में जो भी आप अगर ज़मीन पे कोई लोन लेना चाहते हैं तो बहुत दिक्कतें होती हैं, तो उससे वो क्या रहेगा, वो डाटा गवर्नमेंट के पास रहेगा, और वो जैसे नंबर उसमें ऐड होगा आपके लैंड का भू आधार नंबर, तो उससे पता चल जाएगा कि वो ज़मीन किसके बारे में है, किसका है। तो उस पर आपको लोन लेने में, लोन कराने में बहुत आसानी होगा। तो ये कह सकते हैं टेक्निकल चीज़ों में ये बहुत अच्छा चीज़ है। साथ में 20 लाख जो यूथ हैं उनको 5 साल के लिए ट्रेन स्किल किया जाएगा। 20 लाख यूथ को, उनको अलग से यूथ को ट्रेन किया जाएगा अलग अलग सेक्टर में। महंगाई जो नियंत्रण, उसको 4% के दायरे में रखा गया है। तो कह सकते हैं सरकार ये अपना घोषणा कर रही है कि हमने महंगाई को कंट्रोल किया है। और अभी भी मात्र, अगर हम वैश्विक माहौल को देखेंगे तो वहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू, अगर हम भारत की देखेंगे तो अभी भी भारत में महंगाई 4% के दायरे के अंदर में है। तो इसमें अगर हम पूरे बजट में देखेंगे तो क्या क्या चीज़ सस्ता हुआ। पहले तो सोना चांदी, प्लेटिनम, जो आप ये तो अमीर, सोना चांदी और प्लेटिनम तो गरीब या मिडिल क्लास से ज़्यादा रिलेट नहीं करता है। कैंसर की 3 दवाई हैं उस पर कह सकते हैं थोड़ा सस्ता हुआ है। साथ में मोबाइल और चार्जर, मछली का जो भोजन है वो सस्ता हो सकता है कि मछली भी आपको सस्ता आने वाले समय में मिले, ठीक है। और चमड़े से जो बनी हुई वस्तुएं हैं, चाहे आपका बेल्ट हो गया, बैग हो गया, जूता हो गया, या जो भी चीज़ें हैं, लेडीज पर्स हो गया, हो सकता है उस पर आपको देखने को मिलेगा, सस्ता मिलेगा। रसायन और पेट्रोकेमिकल भी सस्ता हुआ है। साथ में जो पीवीसी जो फ्लैक्स बैनर है तो वो सब भी महंगा, उस पर टैक्स लगता था, तो उसमें भी कह सकते हैं उसको सस्ता किया गया। और इस बार एक रिकॉर्ड भी ये हो गया है कि सबसे ज़्यादा बार अभी तक बजट जो जारी करने का जो कह सकते हैं रिकॉर्ड था, मोरारजी देसाई के पास था 6 बार का, जिसको निर्मला सीतारमण ने पहली बार, एक जो महिला मंत्री है जो 7 बार बजट पेश की है, वो रिकॉर्ड निर्मला सीतारमण जी के खाते में चला गया है। खासकर अगर हम बात करेंगे कृषि को लेकर, क्योंकि किसानों की बात की गई है, तो किसान जो है कृषि पे लगभग 1.52 लाख करोड़ का खर्च आने वाला है, खर्च किया जाएगा इस आने वाले बजट में 24-25 को लेके। और आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ विशेष पैकेज के रूप में दिया जा रहा है। 15,000 करोड़ रुपए आर्थिक पैकेज के रूप में उनको दिया जा रहा है। साथ में पीएम आवास योजना के तहत 3 लाख नए घर बनेंगे। पीएम आवास योजना के तहत 3 लाख नए घर बनेंगे। और सरकार जो मुद्रा योजना देता था, मुद्रा जो लोन देता था, उसका जो पहले जो मैक्सिमम जो दायरा था वो मात्र 10 लाख था, उसको बढ़ा के दुगना कर दिया गया। अब वो 20 लाख तक आप लोन करा सकते हैं। उसमें भी कई सारे क्राइटेरिया हैं, शिशु लोन, तरुण लोन, तो आपका जैसा जो रिक्वायरमेंट है उस पर आप उस चीज़ को मुद्रा लोन ले सकते हैं। मैक्सिमम आप 20 लाख तक का लोन ले सकते हैं। तो अपना रोजगार करने के लिए सरकार अब चाहती है कि आप नौकरी नहीं करें, ज़्यादा लोगों को रोज़गार दें। तो अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। साथ में आपको हमने बिहार का एक्सप्रेस वे के बारे में बताया कि बिहार में 3 नए एक्सप्रेस वे बनने वाले हैं, एयरपोर्ट बनने वाले हैं। साथ में एक और चीज़ है कि अगर कोई व्यक्ति पहली बार कोई नौकरी करेगा
तो उसका जो फर्स्ट सैलरी होगा वो गवर्नमेंट पे करेगा, वो भी EPFO के रूप में। इसमें 15,000 आपको क्रेडिट किया जाएगा और वो 3 किस्त में आपको 3 किस्त में पेमेंट किया जाएगा। साथ में जो देश विदेश की जो 500 टॉप बड़ी 5 करोड़ लोगों को, युवाओं को इंटर्नशिप कराया जाएगा, जिसमें हमने पहले ही बताया कि हर एक माह 5,000 रुपये उनको मासिक इंटर्नशिप भत्ता मिलेगा और एक मुश्त 6,000 रुपये उनको दिया जाएगा। साथ में सबसे बड़ी एक और जानकारी हम बताना चाहते हैं, UPSC प्रीलिम्स अगर कोई बच्चा पास करता है तो पहले ऐसा कोई आर्थिक मदद नहीं था, अब अगर कोई बच्चा प्रीलिम्स निकालेगा तो उनको 1 लाख रुपया दिया जाएगा। अगर UPSC प्रीलिम्स अगर आप निकालते हैं तो 1 लाख रुपये आपको, आप समझिए, एक सहायता मिलेगा ताकि आप अच्छे से मेंस और उसका इंटरव्यू के लिए तैयारी करें, क्योंकि सालों साल उसमें लोग मेहनत करते हैं और आर्थिक रूप में कमज़ोर हो जाते हैं उनके माता पिता और वो भी। तो ये एक कह सकते हैं बहुत अच्छा कदम है सरकार के द्वारा। साथ में जो अब स्टैंडर्ड जो डिडक्शन की सीमा 50,000 पहले थी उसको बढ़ा के 75,000 कर दिया गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो सीमा 50,000 थी उसको बढ़ा के 75,000 कर दिया गया। शहरी विकास के लिए भी सरकार ने सोचा है कि 100 जो शहर हैं, 100 बड़े शहर में जलापूर्ति, सीवरेज ट्रीटमेंट के लिए कई सारे परियोजना लाया जाएगा। जैसे आपको पता है कि बेगूसराय में भी जो सीवरेज पे काम चल रहा है, जल नल योजना पे काम चल रहा है, गैस पाइपलाइन पे काम चल रहा है। तो ऐसे और भी कई सारे शहर आपको मिलेंगे जिसमें आने वाले समय में शहरीकरण पे उस पर बहुत सारा काम किया जाएगा। काशी की तर्ज पे बोध गया में आपको कॉरिडोर बनाया जाएगा और बिहार में पर्यटन पे जोर दिया जाएगा, क्योंकि टूरिज्म से बहुत सारे रोज़गार पैदा होते हैं। बहुत सारे उसमें मान लीजिए आपको दुकान है, ट्रेवल हैं, होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, गाइड हैं, तो कई सारे, एक व्यक्ति अगर कोई यात्रा करता है उससे कई लोगों को रोज़गार मिलता है। तो उस पर बहुत सारा चीज़। साथ में एक और हमें जानकारी बताऊं, बिहार बाढ़ से ग्रस्त रहता है, तो उसमें बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए 11,000 करोड़ की राशि बिहार में खर्च की जाएगी ताकि बाढ़ ना आए या बाढ़ से उससे बचाया कैसे जाए। 11,000 करोड़ की राशि, आप समझ रहे हैं कि 15,000 करोड़ आंध्र प्रदेश को मिला है स्पेशल पैकेज के रूप में, और सिर्फ बिहार में बाढ़ से बचाने के लिए 11,000 करोड़। तो वर्तमान सरकार इस बजट में हम खुल के कह सकते हैं कि बिहार के लिए भरपूर सोचा है और जितना कर सकते हैं उतना किया है। अब सारा बजट बिहार को ही नहीं दिया जा सकता है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि अच्छा खासा बिहार के लिए सोचा गया। एक और चीज़, बिहार में आपको पीरपैंती एक जगह है, वहाँ पे 21,000 करोड़ की राशि से, जी हाँ 21,000 करोड़ की राशि से 2400 मेगावाट का बिजली का परियोजना जो संयंत्र होता है, प्लांट होता है, बिजली प्लांट, उसको स्थापित किया जाएगा। साथ में मेडिकल कॉलेज और खेल के जुड़े हुए जो चीज़ें हैं उसको शुरू किया जाएगा। बिहार को फ़ायदा हुआ है, हम लोग बिहार से हैं तो बिहार को बहुत मिला है और आगे भी मिलना चाहिए, क्योंकि बिहार बहुत समय से पिछड़ा है। उसमें एक सपोर्ट की ज़रूरत है जो कि किसी कारणवश मोदी सरकार कर रही है। पिछले 10 साल में नहीं कर पाई, लेकिन इस साल बिहार का रहा और आंध्र प्रदेश का रहा। ऐसे देखते रहिए बेगूसराय खबर। नमस्कार।